Namaskar, welcome to Superfast Academy. My name is Arvind and I am your English trainer. स्टूडेंट्स, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आज जो देख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दैट इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। तो इस चैप्टर में आज सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 है ना, 1869 से 1948 तक, यानी इनका जो पीरियड रहा वो 1869 से 1948 तक। 1869 में इनकी जन्म हुई और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, ये जो है ना राष्ट्रपिता और बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। बापू के नाम से एंड द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से ये प्रसिद्ध थे। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर, ये क्या थे? ये स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता से ज़्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। ये अध्यात्म में है ना ज़्यादा विश्वास करते थे। ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India, है ना। भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का अपना मुख्य औजार बनाया। भारत में जो ब्रिटिश रूल थी, उस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने जो आंदोलन की, है ना, उस आंदोलन का इनका जो मुख्य औजार था, वो मुख्य औजार था सत्य और अहिंसा। हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, है ना, इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टू 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक पूरी तरह से, है ना, भारतीय राजनीति पर इनका आधिपत्य रहा। पूरी तरह से भारतीय राजनीति में ये 1915 से 1948 तक सक्रिय रहे। आगे है, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। ये जो देख रहे हैं फैनेटिक, जो वर्ड देख रहे हैं, है ना, ये होता एक जो क्रांतिकारी जो होते हैं, जो कट्टर जो लोग होते हैं, उनको बोला जाता है। तो कहते हैं कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु एक क्रांतिकारी के हाथों हो गई, जो कट्टर हिंदूवादी समर्थक थे। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों यहाँ ऑटोबायोग्राफी पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ऑटो एंड बायोग्राफी, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? जैसे ऑटोबायोग्राफी मतलब हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिख रहा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई दूसरा लिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। तो यहाँ है क्या? हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है। क्या है इनका ऑटोबायोग्राफी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड, है ना, द न्यूमरस नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, है ना। इन्होंने यंग इंडिया एक पत्रिका है, इस पत्रिका के लिए बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने लिखी है। एंड द स्पीक्स दैट है ना, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स relevant him not only as a original thinker but also a great master of caste idiomatic English। यहाँ इस बात को समझिएगा। ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब यंग इंडिया के लिए जो है ये आर्टिकल लिखा करते थे, और मतलब अवसर आने पर, अलग अलग अवसर पर इन्होंने जो है अपने ये भाषण स्पीच दिया करते थे। कहते कि रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, केवल हम लोग इनको एक वास्तविक विचारक के तौर पे ही नहीं, अपितु आडंबर रहित, मुहावरेदार
अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर भी प्रकट करते हैं। ये जो महात्मा गांधी जी है, इनकी जो पत्रिका है, ये जो लिखा करते थे, है ना, तो ये केवल एक ओरिजिनल थिंकर के तौर पे इनको नहीं देखा जाता है ना, ये जो है एक मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पे भी माने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब दोस्तों होता है सारांश। ये जो सारांश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो सारांश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस जो सारांश है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ये साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया मतलब जो भारत के जो नींव है ना, उस नींव के बारे में बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। Civilization which has successfully withstood the passage of time, कह रहे कि ये जो सभ्यता है ना, ये सफलतापूर्वक विथस्टूड रहा, समय के साथ है ना, समय बीतता रहा, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन जो सभ्यता है ये क्या रही? विथस्टूड रही। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इनकी प्रवृत्ति क्या है? तो इनकी प्रवृत्ति है ना, उपभोग की चीज़ों में, विलासिता की चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये विश्वास रखते हैं। इनकी प्रवृत्ति किस में है? विलासिता की चीज़ों में, उपभोग की चीज़ों में ज़्यादा प्रवृत्ति है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है दैट इवोल्वेट द मोरल बीइंग, है ना, जो भारतीय सभ्यता है ये नैतिकता, है ना, ये नैतिकता को दिखाता है, मोरल बीइंग को दिखाता है। दोस्तों ये थी महात्मा गांधी जी की जीवनी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है, अब यहां से पैरा नंबर 1 देखते हैं। आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, इंडिया हैज इवॉल्व्ड द सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है ना, इस सभ्यता को, है ना, विश्व के किसी कॉर्नर से, विश्व के कोई भी ऐसा देश जो इसको झूठा नहीं ठहरा सकता है, इसको मात नहीं दे सकता है। भारत की जो सभ्यता है, इतनी सुंदर सभ्यता है, इस सभ्यता का, है ना, कोई भी मात नहीं दे सकता है। आगे दोस्तों कहते हैं कि नथिंग कैन बी इक्वल, है ना, सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं, वो बीज, है ना, किसी के बराबरी कर ही नहीं सकता। नथिंग कैन बी इक्वल, इसके बराबरी कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब जो हमारी जो सभ्यता है, इतनी सुंदर सभ्यता है ना, इस सभ्यता के बराबरी कोई दूसरी सभ्यता कर ही नहीं सकती। जैसे के एग्जाम्पल के लिए यहाँ महात्मा गांधी जी पेश करते हैं, रोम वेंट, मतलब रोम की सभ्यता चली गई। ग्रीस शेयर्ड, कहते हैं कि ग्रीस शेयर्ड सेम फैट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, मतलब जो रोम का हाल हुआ वही ग्रीस का हाल हुआ। आगे कहते कि माइट ऑफ हॉर्स वाज ब्रोकन, फॉरस लोगों की जो शक्ति थी ना, वो छीन हो गई, वो खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जो जापान है ना, वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में ढल गया। आगे कहते हैं कि ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपने नींव पे टिका हुआ है, और यही तो भारत की खूबसूरती है। आगे कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप, ये जो यूरोप के जो लोग हैं ना, लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। जो यूरोप के लोग हैं ना, ग्रीस और रोम के द्वारा लिखे गए लेखों से सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यहाँ कहा जा रहा है कि, है ना, ये जो यूरोप के लोग हैं ना, वैसी सभ्यता से सीखते हैं जो सभ्यता
आज अस्तित्व में है ही नहीं, है ना। उनकी जो फॉर्मर जो ग्लोरी है, जो गौरव है ना, वो गौरव आज अस्तित्व में नहीं है, वो आज खत्म हो चुका है ना। उन्हीं से जो है ना कौन लोग सीखते हैं, यूरोप के लोग सीखते हैं। कहते कि इन ट्राइंग टू लर्न देम, उनसे सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेज इन दैट, उनसे सीखने के क्रम में यूरोप के लोग जो है ना अब कल्पना करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं दैट कि दे विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कह रहे हैं कि ग्रीस और रोम ने जो मिस्टेक किया है, जो गलती की है ना, उस गलती को अब हम लोग नहीं दोहराएंगे, अवॉइड करेंगे। सच इज देयर पिटीबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है, ऐसी उनकी दुर्दशा है। ये महात्मा गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो खामियां है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का किस प्रकार पतन हो गया, उसके बारे में इन्होंने पहला पैराग्राफ में बताया। अब सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल मतलब होता है दोस्तों अडिग, अड़ा हुआ, एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इन सभी के बीच भारतीय जो सभ्यता है ना, वो है ना अड़ी हुई है। मतलब भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है, ये खत्म नहीं हुई है ना, अभी भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी गौरव है ना, दैट इज हर ब्यूटी, यही इसकी सुंदरता है। आगे कहते हैं, वेस्टर्न के लोग देखिए हम लोग के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। देखो भारत के विरुद्ध जो है ना एक आरोप है। क्या आरोप है? उनका आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। मतलब कह रहे हैं कि जो भारतीय जो लोग हैं ना, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है, इग्नोरेंट मतलब अनपढ़ है, एंड स्टोलिड मतलब मंद बुद्धि या भोंदू है। ये वेस्टर्न के लोग कहते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। उनका मानना है कि भारत के जो लोग हैं ना, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, एंड स्टोलिड मंद बुद्धि है ना। किसी भी प्रकार के चेंज, किसी भी प्रकार के बदलाव को एडॉप्ट करना, है ना, उनके बस की बात नहीं है, उनके लिए संभव नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो है किसी भी प्रकार के बदलाव संभव नहीं है। कहते कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अब यहाँ क्या है कि वास्तव में हमारे मेरिट, जो हमारा गुण है ना, जो मेरिट है ना, हमारी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के विरुद्ध ये वास्तव में एक दोष है। हाँ, व्हाट वी, आगे है व्हाट वी, लेकिन क्या है कि देखिए व्हाट वी हैव टेस्टेड, है ना, हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने जो परखा है, फाउंड ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन एक बात है कि हम लोगों ने जो अपने अनुभव के कसौटी पर जिसको परख रखा है, जिसको टेस्ट कर रखा है ना, वो क्या है, सत्य है, सत्य पाया गया है। जैसा कोई मान लेते कि कोई प्रोडक्ट होगा, है ना, जिस प्रोडक्ट पे हमारा ज़्यादा ही विश्वास होता है ना, तो हम उस प्रोडक्ट को भला क्यों छोड़े। तो वही हमारी भारतीय सभ्यता है। हमारी भारतीय सभ्यता है ना कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। तो अपनी सभ्यता को हमने अपने अनुभव की कसौटी से जज कर लिया है, हम लोग अपनी सभ्यता को क्यों छोड़े। वी डेयर नॉट चेंज, कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो परखा है ना, अपने अनुभव के कसौटी पे एकदम सही पाया है, और उसको बदलने की हिम्मत हमें नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज। आगे है कि मेनी थ्रस्ट देयर राइज अपॉन इंडिया, है ना, बहुत सारे जगहों से जो है ना भारत के ऊपर जो है ना दबाव, भारत के ऊपर जो है ना अपना विचार थोपा गया। लेकिन कहते हैं कि सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन जो भारत है ना अडिग रही, स्टडी रही, मतलब स्थिर रही। दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद की किरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैरा में देखते हैं। थर्ड पैरा कहती है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मतलब सभ्यता
वो आचरण का ढंग है। सभ्यता, ये जो मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वो आचरण का ढंग है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो व्यक्ति के जो है ना कर्तव्य को जो है ना पॉइंट आउट करता है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन, है ना, दैट्स पॉइंट आउट आवर सिविलाइजेशन। कहते कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। कहते कि कर्तव्यों का निर्वहन और नैतिकता का पालन करना, ये दोनों जो है ना कन्वर्टेबल टर्म्स है। कहते कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशन। कह रहे हैं कि अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हमारा मन और हमारी जो आवेग है ना उस पे मास्टरी हासिल करने की बराबर है, अगर हम अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते हैं। क्योंकि नैतिकता का पालन अगर करेंगे तो हमारे जो माइंड है ना वो माइंड हमारे कंट्रोल में होगी, हमारी जो पैशन है, हमारी जो आवेग है ना वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो, है ना, हम जानते हैं आवर सेल्व्स द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में दोस्तों सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। स्टेंजा 4 देखते हैं। इन दिस इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, है ना, तब भारत के बारे में जो है ना बहुत सारे राइटरों ने उसी प्रकार से दिखाया है। हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, मतलब हमको किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह सब जैसा है वैसा ही रहनी चाहिए। मतलब हमारी जो सभ्यता है ना उस सभ्यता में कहीं से कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी देश से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, जो है ना, जो हमारा देश का जो गौरव है ना, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो 5th स्टेंजा है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कह रहे कि हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड, जो मन जो है ना, एक बेचैन परिंदा की तरह है, रेस्टलेस बर्ड, है ना, जो कभी चैन से नहीं रहता है, जो हमेशा, चिड़िया को देखो तो एक जो बेचैन पक्षी होती है वो हमेशा इधर उधर जो है भागती रहती है। कहते कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये जो मन है ना, ये मन को जितना प्राप्त होता है उतना ही और चाहता है। क्या है दोस्तों, ये जो बड़ी सुंदर लाइन है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब इसको जितना दिया जाता है ना उतना और मांगता है, उतना और चाहता है। स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट ही रहता है। जो हमारा मन है ना बड़ा चंचल है। ये मन, कहा जाता है कि जो मन की जो इच्छा है ना, जो इच्छा होती है ना उसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं है। क्योंकि हमारा मन, अगर हम मान लेते हैं कि फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता हूँ कि आज मैं 1 घंटा दिन में सो लेता हूँ, है ना, तो फिर कल मन नहीं मानेगा, फिर कल सोचेंगे 2 घंटा सो लेते, 3 घंटा सो लेते। मतलब हमारा मन जो है ना केवल आराम खोजता है, केवल रेस्ट खोजता है, और जितना ज़्यादा इसको आराम दीजिएगा और उतना ज़्यादा आराम मांगेगा। कहते कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम अपनी इच्छाओं में जितना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, है ना, जितना ज़्यादा हम अपनी इच्छा में जो है ना विलीन हो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड, है ना, ये इच्छा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, अनब्रिडल्ड, मतलब अनियंत्रित हो जाएगी हमसे। दे बिकम, है ना, ये जो है उतना ही अनियंत्रित हो जाएंगी। आवर इंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट फॉर आवर इंटेलिजेंस, ये जो हमारे उपभोग की जो चीज़ें हैं ना, इस, है ना, हमारी जो उपभोग है, हम लोग जो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है ना, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने हम लोग के लिए लिमिट सेट करके रखा है।
है ना, एक सीमा के अंदर, एक सीमा के दायरे में हम लोग जो है ना इसका उपयोग कर सकते हैं। दे सॉ दैट, वे देखते हैं कि हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ये जो खुशी है ना, जो मन की जो खुशी होती है ना, ये एक मानसिक स्थिति है। बस एक थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख हो, क्षणिक खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए ये खुशी होती है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पैरा नंबर 1 तक डिस्कस किया, ताकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। और आगे जो वीडियो है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे पैरा नंबर 6 से। और वीडियो कैसा लगा आप सब जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट में आप लोग मैसेज करिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच। पिछला जो मैंने वीडियो डाला उस वीडियो पर आप सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, और मुझे आशा है कि आप सभी जो है ना आगे भी इसी प्रकार से जो है ना रिस्पांस देते रहिएगा और हमारी सपोर्ट आप लोग करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा जो है ना चीज़ें ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।